नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। और ये टॉपिक नहीं है, ये आप सब लोगों के, विद्यार्थियों के, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और राजस्थान से संबंध रखने वाले विद्यार्थी जन है, उन सब के दिमाग में हर तरफ से बमबारी हो रही है सिर्फ एक सवाल की। और ये सवाल कौन सा है? ये है, क्या सभी पुरानी भर्तियां रद्द होने वाली है, जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि नई सरकार नई भर्तियां निकालेगी कि नहीं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने खूब सारा प्यार दिया, उस पर मुझे जितना उम्मीद था उससे ज्यादा खूब सारे व्यू भी आए। इसी तरह से आपको ये भी कहीं स्टेटस पे या ग्रुप में डाल देना। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा 5, 7, 10 मिनट में आराम से सुनेंगे। सुनो, सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं। होता क्या है कि एक पुरानी सरकार चली गई है। आपने कहा सर ठीक है, तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये जो नई सरकार होती है, ये नए वाली सरकार, ये पुरानी सरकार की भर्तियां क्यों पूरी करवाए? ये सवाल बनता है ना, क्योंकि इसका तो अपना नया हिसाब किताब होगा। ये नई सरकार अपनी नई भर्तियां जारी करके करवाएगी। ठीक है सर, मान लिया। दूसरी तरफ ये नई भर्तियां निकालेगी, तो फिर अगर इन्होंने पुराने वाली रद्द कर दी तो ये पुरानी भर्तियां, इनका क्या बनेगा, ये भी बताता हूं। देखो सुनो, एक हमारे यहां पर बोर्ड काम करता है जिसका नाम है आरपीएससी, और एक बोर्ड है जिसका जो है वो काम करता है अधीनस्थ बोर्ड, है ना, सबऑर्डिनेट बोर्ड की बात करते हैं। इन दोनों बोर्ड को पहले आराम से समझना, धीरे से। ये शायद 10 मिनट आपको ज्यादा विशेष लगे। कई बार ऐसा होता है कि चलो निकल लेते हैं, आप निकल सकते हैं। वीडियो आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको लगता है ये कंटेंट पे बात नहीं हो रही है, शायद हो सकता है ये आपको तैयारी करने के लिए मजबूर कर दे ये वीडियो। हो सकता है ये अगले 10 मिनट आपका जिंदगी बदल दे। हो सकता है ये अगले 10 मिनट आपको किताबें उठाने के लिए अब भी इसी वक्त वीडियो खत्म करने के साथ ही आपको इतना मजबूर कर दे कि आप बेबस होकर उन किताबों में चले जाओ। हो सकता है ये आपका जीवन बदल दे। दोस्तों 10 मिनट मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं है। आप सुनो, ये जो आरपीएससी है, इसने क्या करा कि इसने सबसे पहले अपनी मनसा जाहिर कर दी। वो कैसे की? इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कॉलेज व्याख्याता था उसके एग्जाम की डेट शीट निकाल दी, अलग अलग सभी तरह के। जनवरी में होने वाला है एक तो तीसरा पेपर, और उसके बाद जो आप हिंदी के, ज्योग्राफी के, फिलॉसफी के, जितने भी अलग अलग तरह के पेपर होने वाले हैं कॉलेज लेक्चरर के लिए, वो आरपीएससी ने अपनी मनसा जाहिर कर दी। नंबर एक बात। दूसरी बात, अधीनस्थ बोर्ड के बारे में ज्यादा चिंताएं हो रही थी लोगों को, तो मैं बता दूं, अधीनस्थ बोर्ड ने आज ही के दिन जूनियर अकाउंटेंट का कट ऑफ जारी कर दिया है। और जाते हुए सरकार में इन्होंने, अधीनस्थ बोर्ड ने फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की कुछ एक डेट शीट निकाली थी। और ये जो डेट शीट थी उसमें जूनियर अकाउंटेंट को फरवरी माह में रखा गया था कि इसका पेपर करवाएंगे। और आज 15 गुना की कट ऑफ 154 पॉइंट कुछ 48 के अराउंड पहुंच गई है ना, 48 के आसपास। तो दोस्तों इन्होंने अपना साफ मनसा जाहिर कर दी, इन्होंने भी, कि भैया हम तो करवाने वाले हैं। तो सुनो, नई सरकार आने के बाद क्या हो सकता है? क्या इनको रद्द कर दिया जाएगा? नहीं रद्द किया जाएगा। इसकी वजह बताता हूं। क्योंकि हमारे यहां पर एक सीईटी का पेपर हुआ था, नंबर 1। इस सीईटी के पेपर में जितने भी विद्यार्थी बैठे थे, इनमें एक 15 गुना का नोटिस आना जरूरी था, और वो 15 गुना का पहला तो इन्होंने निकाल दिया जूनियर अकाउंटेंट का। धीरे धीरे सभी भर्तियां जितनी भी बाकी बची हुई, आपको अगर याद हो तो सीईटी एक तो 12वीं लेवल पे हुआ था, एक ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ था। महिला सुपरवाइजर हो गया, जिलेदार, प्लाटून कमांडर, जूनियर अकाउंटेंट, ये एक पटवारी सिंचाई विभाग वाले 298 पद थे शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये सारे के सारे इसमें आ रहे थे। इसमें कुछ राजस्थान पुलिस, एलडीसी और वो आ रहे थे। तो इनकी ये 15 गुना कट ऑफ अब धीरे धीरे जारी होगी। सीईटी का एग्जाम हो चुका है, बाकी बची हुई जो भर्तियां हैं उनका अभी मेंस पेपर होने वाला है। तो इसका मतलब ये भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ये भर्ती का पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। अब दूसरा पड़ाव बच गया है, और दूसरा पड़ाव जो है, बोर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अभी तय नहीं हुए, परंतु बोर्ड ने आज जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ जारी कर दी और साफ संदेश दे दिया एग्जाम के लिए बच्चों को कि तुम तैयारी के लग जाओ। कहीं तुम ये बात सोचने में लग जाओ कि साहब कल को नई सरकार होगी, पुराने वालों की तो ये रद्द कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बोर्ड ने अपनी मनसा आप लोगों तक एक संदेश के माध्यम से, आलोक जी जो इसके प्रधान हैं हमारे अधीनस्थ बोर्ड के, इन्होंने आप तक संदेश पहुंचा दिया है। अब बच गई हमारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। इसके साथ साथ और अन्य खूब सारी भर्तियां जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई थी। सीईटी के माध्यम से होने वाली सभी भर्तियां
पूरी होंगी 99.9999%। फिर सर आपने 100 क्यों नहीं बोला? 100 इसी नहीं बोला दोस्तों, क्या होता है ना, जब नई सरकार होती है तो उसके एक तो मुखिया हमारे सीएम होते हैं। अब इस बार सीएम साहिबा होंगी साहेब होंगे वो आइडिया नहीं है अभी तक, तो वो ऊपर वालों के हाथ में। एक तो सीएम होता है और एक इनके मंत्रिमंडल होते हैं, सुनते जाना मेरी बात, जिसमें एक मंत्री होते हैं शिक्षा मंत्री। पहले हमारे डोटासरा जी रह के गए थे, उसके बाद बीडी कल्ला जी आए थे और बीडी कल्ला जी इस बार चुनाव हार गए हैं, है ना। तो ये जो शिक्षा मंत्री है इसकी अपने फैसले पे अपने विवेक पर निर्भर करता है, या इनके साथ जो इनके सचिव लोग होते हैं जो इनको आके बातें बताते हैं कि भाई साहब ये फैसला ले लेना चाहिए। तो नए शिक्षा मंत्री हमारे राजस्थान के कौन होने वाले हैं, परंतु ये बात तय है कि जो भर्तियां अधजल में है उनके बारे में ये शिक्षा मंत्री सोचेंगे जरूर कि यार बच्चे लगभग 1.5-2 साल से खराब हो रहे हैं, इनको पेपर तो करवाया जाए। 2024 में खूब सारे पेपर होंगे और नई भर्तियों का भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नई भर्तियां आएंगी। आप याद रखना मेरी बात, नई भर्तियां बिल्कुल आने वाली है। नोटिफिकेशन आप लोग जल्दी देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आते ही सबसे पहले आगे चुनाव होने वाले हैं एमपी के, मध्य प्रदेश के नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसी को साधेंगे। तो राजस्थान में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बेरोजगारों को भी साधेगा, जो भी शिक्षा मंत्री बनेगा, और बेरोजगारों के साथ साथ वो जो भी भर्तियां आपकी रही हुई है वो पूरी करवाएंगे, ताकि आपको लगे कि जैसे ही नई सरकार आई उसने कुछ नया कर दिया है। और मोदी जी युवाओं के बिल्कुल भक्त आदमी है, तगड़े वाले। तो इन सब बातों से एक नतीजा तो निकल कर आता है कि सब पेपर तो होंगे। अब एक और इसका पक्ष में और देख लेता हूं, मान लो पेपर नहीं होते तो फिर क्या करते मास्टर जी? पेपर नहीं होते तो भी पढ़ते। बागड़ी में कहावत है साहब कि चूहे ने तो बिल खोदनो ही मतलब है जदी पार पड़सी। चूहो अगर आपको बिल ना खोदे ना तो भी पार पड़े को नहीं। विद्यार्थी जीवन को तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी पार पड़ने वाली है, वरना पार नहीं पड़ने वाली। क्योंकि आज नहीं तो कल पेपर तो होगा, बिल्कुल होगा। क्या राजस्थान का इतिहास बदल जाएगा? नहीं मार्ट साहब, नहीं बदलेगा। अच्छा तो क्या जीके किसी भी तरह की पॉलिटी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। मैथ रीजनिंग 2+2 कभी 5 होया कि ना पहला हो ना आज हो ना काल हो, होएंगे। पेपर होंगे, उनकी मैथ रीजनिंग वही होने वाली है, उनकी पॉलिटी वही होगी, उनका ज्योग्राफी वही होगा। अगर आपको लगता है जिले नए बना दिए गए हैं, जब तक बोर्ड की किताबों में अपडेशन ना आए, तब तक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में ना आए, तब तक आप अपने वाला ही काम तैयार रखना जो पुराने वाला है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली जियोग्राफी में। और इसके साथ साथ आप अपना इतिहास तैयार करो, आर्ट एंड कल्चर करो। आर्ट एंड कल्चर की मेरी पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे डाली हुई, जाके देखो आप, कितना बढ़िया वहां पे कंटेंट दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूं, एक पक्ष ये था कि पेपर होने वाले हैं, दूसरा पक्ष ये था कि पेपर अगर ना हो तो भी पढ़ना तो पड़ेगा। अब तीसरा पक्ष ये हो कि बहुत लंबा स्ट्रेच कर दे सरकार तो भी पढ़ना पड़ेगा। क्या हमें जीवन में नौकरी चाहिए? तो अपने हौसलों को इतना बुलंद रखते हुए आगे बढ़ते जाओ और इस बात की चिंता न करते हुए आप अपनी तारीख पर होने वाले एग्जाम को ही फाइनल तारीख मानकर तैयारी कर लो। जिसका जूनियर अकाउंटेंट का है वो जूनियर अकाउंटेंट का देख ले, जिसका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का देख ले। अलग अलग भर्तियां, रीट की भी जुलाई अगस्त के आसपास चर्चाएं चल रही है, बिल्कुल आएंगी, खूब सारी आएंगी, 15,000 के आसपास होंगी। तो आप सभी लोग इस पर जरूर ध्यान देवें और आगे बढ़ते रहें। आपको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है कि नई सरकार क्या करने वाली है, नए मुख्यमंत्री क्या करेंगे। इंसान ही वो है साहब और इंसान ही आप हैं, और आपके बारे में सरकार जरूर सोचेगी। क्योंकि जो आपने 4 साल में सूखा देखा है भर्तियों के नाम पे, जो 1 लाख बोलकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाद में नोटिफिकेशन नहीं जारी करवाया, कुछ एक एग्जाम, हाँ पशु परिचर वाले भी ध्यान दे दें इस बात के लिए, फॉर्म वापस ओपन होंगे और भरी जाएगी, अगले साल इसकी भी परीक्षा होगी। आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये मेरा 5-7 मिनट वीडियो सुना है तो आप हमारे सृष्टि क्लासेस परिवार का हिस्सा जरूर बनना, वो सब्सक्राइब करके। हाँ, और ऐसे वीडियो के लिए आपका किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।